Hello, bachcho. Let this question: a body coated black at 600 Kelvin and surrounded by the atmosphere at 300 Kelvin. Cooling rate is R naught. If the same body at 900 Kelvin surrounded by the same atmosphere temperature, the cooling rate will be equal to. आइए बेटा, हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। बट एक बॉडी है जिसका खुद का टेम्परेचर यहाँ पे 600 केल्विन टेम्परेचर था, जिसका टी टेम्परेचर हमें पता है, और जिसका सराउंडिंग टेम्परेचर यहाँ पे 300 केल्विन टेम्परेचर था। तो इसकी जो कूलिंग रेट होती है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कूलिंग रेट का फॉर्मूला होता है जो हम पढ़ते हैं, तो कूलिंग रेट का जो फॉर्मूला है बेटा वो होता है द रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो कूलिंग रेट का फॉर्मूला को हमने यहाँ पे इसको आर नोट से बोला गया है, और जो होता है कितना है बेटा, यहाँ पे होता है सिग्मा ए ई अपॉन एम एस और टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। इट इज द कूलिंग रेट का ये क्या होता है बेटा, बेसिकली फॉर्मूला होता है। और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का होता है, यहाँ पे कूलिंग रेट की बात हुई है ना, ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है। तो पहले टेम्परेचर कितना है, कंडीशन नंबर फर्स्ट में 600 एंड टी नॉट 300 की पावर 4 है बेटा। जब आर नोट कूलिंग रेट है आपकी, जब आर नोट कूलिंग रेट है तो आपका जो टेम्परेचर है यहाँ पे, तो सिग्मा ए ई अपॉन एम एस, बॉडी का टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 600 है, तो 600 की पावर 4 है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर यहाँ पे कितना है 300 है, तो 300 की पावर यहाँ पे 4 हमें देखने को मिलता है। ये कूलिंग रेट है बेटा, जब बॉडी का टेम्परेचर 600, सराउंडिंग टेम्परेचर यहाँ पे 300 है बेटा। आगे हमें क्या बोला है, आगे हमसे ये बोला जा रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को हम अगर दूसरी बॉडी ले लें, और जिस बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे क्या है अलग है, हमने दूसरी बॉडी ले ली, तो दूसरी बॉडी का टेम्परेचर कितना है बेटा, यहाँ पे उस बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे आपको 900 केल्विन यहाँ पे दिया गया है। तो बेटा अब इसकी कूलिंग रेट क्या हो जाएगी, आर डैश हो जाएगी। तो बेटा वही फॉर्मूला होगा, सिग्मा ए ई अपॉन एम एस होगा, और वही टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4 होगा। तो टी की पावर तो यहाँ पे 900 की पावर 4 हो जाएगा, और टी नोट की पावर 4 क्या हो जाएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 300 की पावर 4 है, क्योंकि सेम सराउंडिंग में रखा जाता है बेटा। तो अब हमसे कूलिंग रेट का इनका रिलेशन पूछा गया, तो इस इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दो। अगर दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूँ, हाँ, तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने किसका डिवाइड कर दिया, अगर इक्वेशन फर्स्ट में मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड का डिवाइड कर दिया, तो इनिशियल कूलिंग रेट कितनी थी, आर नोट थी। अब हमें आर डैश कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पे जो हमने लिखा है कि जो सिग्मा ए ई अपॉन एम एस से सिग्मा ए अपॉन एम एस कट जाएंगे, और यहाँ कितना आ जाएगा 600 की पावर 4 और माइनस 300 की पावर 4 यहाँ पे ऊपर हो जाता है, और नीचे देखें तो 900 की पावर 4 और यहाँ पे कितना हो जाता है माइनस 300 की पावर 4 हो जाता है बेटा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम बेसिकली सॉल्व करते समय क्या देखेंगे यहाँ का, कि यहाँ पे हम देखेंगे इसके दो दो जीरो, इसके दो जीरो से, इसके दो जीरो से दो जीरो कट जाती है बेटा। तो फाइनली यहाँ पे सॉल्व करने पर, इसको जब सॉल्व करते हैं तो बेटा सॉल्व करने पर हमें कितना मिलेगा, सॉल्व करने पर आपको ये कितना मिलने वाला बेटा, 3 बाई यहाँ पे 16 आपको मिलने वाला है बेटा। जो कूलिंग रेट है बेटा यहाँ पे कितनी हो जाएगी 16 8 नोट/3 आपको कूलिंग रेट देखने को मिलती है बेटा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमसे नई कूलिंग रेट पूछी गई थी, तो 16/3 8 नोट हमें कूलिंग रेट देखने को मिलेगी, मतलब हमारे इस क्वेश्चन का आंसर पहला एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।